हेलो बच्चों, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। दैट इज सॉरी, नॉट नया चैप्टर, वो मिस मिस वो मैसेज आ गया इस वजह से। चलिए, तो एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। वॉश योर हैंड। अरे याद आ गया, कोरोना भी है। वॉश योर हैंड, ओके। ट्वाइस अ डे और 5 टाइम 10 टाइम, जितने टाइम आप धो सको। खा रहे चाहे ना रहे, हाथ धोते रहो। ठीक है, वायरस नहीं रहना चाहिए। वॉश योर हैंड, हाथ धुलिए। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अच्छा, धुला हाथ रहे हैं और गिनवा दांत रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अच्छा, फिंगर्स का यूज करना, डेट्स वाई हाथ धुलवाए हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ वुड यू फाइंड। कितने प्रकार के दांत आपको मिले हैं, आपने महसूस किए हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल लीजिए या उसका टुकड़ा ले लीजिए, और ब्रेड, या तो ब्रेड ले लीजिए, एंड ईट इट, तो खाइए। विच टीथ डू यू थिंक बाइटिंग एंड कटिंग। कौन सा दांत काट रहा है, कौन सा दांत तोड़ रहा है। एंड विच वन इज पियर, कहाँ गया है, एंड टीयरिंग, कौन सा फाड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब देखो। ऑल्सो फाइंड आउट वंस देन दैट आर यूज्ड फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग। कौन से दांत चिविंग के लिए, चबाने के लिए, और कौन से पीसने के लिए या तोड़ने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अपना सारे ऑब्जर्वेशन नीचे की दिए हुए टेबल में नोट करिए। ठीक है, इसका इस एक्टिविटी को आपको करना है, क्योंकि इसे आप, मैं इसमें बिल्कुल भी डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, डोंट ट्राई दिस एट होम। इसको ट्राई करो एट होम ही, इसे ट्राई करते रहो, हर मथा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। दैट्स माई गारंटी। आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सलाइवा, जो कि हमारा अब इस वक्त नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे माउथ में क्या सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि सलाइवा सेक्रेट करता है। वो जब कम सेक्रेट होता है तो इनडाइजेशन होता है। ठीक है, डू यू नो दैट एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। आपको पता है सलाइवा का क्या एक्शन है, अभी मैंने पहले ही बता दिया। वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए आपके फूड के साथ मिक्स होता है। जब खाते हो आप तो सलाइवा मिक्स होता है ना खाने से। लेट अस फाइंड आउट। आइए पता करते हैं। ये आप घर पे कर नहीं पाएंगे, मैं अपने घर में तो कर नहीं पाऊंगा, आप अपने घर पे तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, अब आप साइंटिस्ट के यहाँ रहती हैं तो कोई और बात है, डॉक्टर के यहाँ रहती हैं तो मे बी पॉसिबल, बट इन सब केसेस को छोड़ करके आप नहीं कर सकते हैं। तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। लेबल देम ए एंड बी, दोनों में किसी में ए लिख दीजिए, एक में बी लिख दीजिए। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टेस्ट स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। अब टेस्ट स्पून फुल क्या मतलब है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसे टेस्ट स्पून कहते हैं। पूरा भर के क्या डाल दीजिए, ऑफ बॉइल्ड राइस, उबला चावल। इन टेस्ट स्पून ट्यूब बी keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes। अब दूसरे में चावल वो रखिए जिसको आपने 3 से 5 मिनट तक चबाया है। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर, 3 से 4 ml पानी दोनों में डाल दीजिए। द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। ठीक है, टेस्पून आई थिंक चम्मच की बात हो रही है, चलो ठीक, वो चम्मच, चमचा की तरह होता है थोड़ा सा। इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन डाला दोनों टेस्ट ट्यूब में, और ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए। वाई देयर इज अ चेंज इन कलर, क्यों कलर में परिवर्तन हो रहा है, रंग क्यों बदल रहा है इन द टेस्ट ट्यूब में। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। जो भी कुछ आया, आपका परिणाम आया, उसको अपने अभी टीचर्स के साथ डिस्कस करो, अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। ठीक है, डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में तोड़ रहा है। ठीक है, शुगर में तोड़ रहा है स्टार्च को। ठीक है, तो चावल में प्रेजेंट है जो स्टार्च, उसको शुगर में तोड़ रहा है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of
द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, ये जीभ क्या है, बकल कैविटी से अटैच्ड है, जो कि फ्लैशी मस्कुलर जो एक क्या प्रकार का अटैचमेंट है जो आपको मुंह में मिलता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, जो सामने से फ्री है, मूव कर सकता है, इसी कारण से हम बोल भी पाते हैं। कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन मूव कर सकता है। दांत में कुछ फंसता है तब जीभ ही जाती है वहां साफ करने, ठीक है। तो मल्टी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शनल मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, आपको पता है टंग का फंक्शन क्या है, जीभ का फंक्शन क्या है? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, आप जीभ का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड, और दूसरा इसका काम है सलाइवा मिक्स करना, किसके साथ, खाना खाने के साथ, ठीक है, ड्यूरिंग चिविंग, चबाते समय। एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, और खाना निगलने में भी मदद करता है हमारी जीभ। वी ऑल्सो टेस्ट फूड, हम खाने का स्वाद पता करते हैं विद अवर टंग, अपने जीभ से। इट हैज टेस्ट बड्स, इसमें टेस्ट बड्स हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि अलग अलग टेस्ट, खट्टा, मीठा, तीखा, ये सब चीज महसूस करने में मदद करते हैं। वी कैन फाइंड आउट, कहाँ गया, द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज, टेस्ट बड की पोजीशन पता करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी, जैसे कि एक्टिविटीज ऊपर सॉरी नीचे दी हुई हैं। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आपको पता हो, अच्छा चीनी, उससे हमारे दांत क्यों खराब हो जाते हैं? क्यों मम्मी कहती है कि टॉफी मत खाओ? क्यों हमारा मन कहता है कि टॉफी खाओ, ठीक है? और ज्यादा खाने से हमारे दांत क्यों खराब हो जाते हैं, ठीक है? चीनी खाने से हमारे दांत क्यों खराब हो जाते हैं, आइए समझते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, देखिए अमूमन बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते ही हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट हार्मफुल, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं टू अस, हमें। However, if we do not clean our teeth, लेकिन अगर हम अपने दांत नहीं साफ करेंगे, एंड माउथ, अपना मुंह नहीं साफ करेंगे, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया, कई प्रकार के नुकसानदायक बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो कई नुकसानदायक बैक्टीरिया उन दांतों में और हमारे मुंह में रहने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर प्रेजेंट from the left our food and release acid, और जो बचा हुआ खाना है उसको क्या करते हैं, उसमें से शुगर को ब्रेक डाउन करके ब्रेक करते हैं और एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मुंह है एसिडिक हो जाता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और वही एसिड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, जब वही दांत हम साफ कर लेते हैं तो फायदा क्या होता है? जब हम दांत साफ कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तो बचा हुआ खाना साफ हो जाता है। हमने गए, ब्रश किए, ठीक है, प्रॉपरली ब्रश किए, उसके बाद क्या किए, पानी पिए और पानी से कुल्ला किए, थूक दिए, तो जितना भी बचा हुआ खाना है जो कि रह गया अंदर मुंह के अंदर, ठीक है, इधर उधर फंसा हुआ दांत में, वो डायरेक्टली चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो मतलब अब बचा हुआ खाना है ही नहीं ना, तो बैक्टीरिया क्या ब्रेक करेगा? कुछ नहीं। और जब नहीं ब्रेक करेगा तो एसिड भी नहीं आएगा, और जब एसिड का रोल नहीं आएगा तो हमारे दांत डैमेज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो एसिड जब वो रिलीज करता है वही हमारे दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसी को हम दांतों का खराब होना बोलते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और इसी का इलाज समय पे ना हो, इट कॉजेस सीवर टूथ एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। पायरिया, दांत में से खून निकलने लगता है ब्रश करते समय, ठीक है, पीले पड़ जाते हैं दांत, कमजोर हो जाते हैं दांत, झंझनाहट झंझनाहट महसूस होती है, और कई सारी प्रॉब्लम्स अकर करती हैं, होती हैं आप, ठीक है। और कई बार बहुत मुश्किल हालातों में दांत भी नहीं रहते, दांत चले जाते, दांत गिर जाते, बिना दांत के आप हो जाते, दांतलेस हो जाते, ठीक है, टूथलेस हो जाते, टूथ का लॉस हो जाता है। अब chocolates, sweets, soft drinks, and other sugar products are the major culprit of tooth decay.
दांत को नुकसान पहुंचाने वाले जो दोषी हैं वो कौन कौन है? चॉकलेट, 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 स्वीट्स, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और जितने प्रकार के शुगर कंटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे दांत को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम है, कल्प्रिट है। Therefore, one should clean the teeth with brush और दातून। तो इसीलिए हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए दातून से और चाहे ब्रश से, जिससे भी करना चाहो आप, ठीक है, जिससे भी आपकी करने की इच्छा हो उससे आपको साफ करना चाहिए। And dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out the trapped food। क्या है? डेंटल फ्लॉस का भी यूज किया जाता है, ठीक है। आजकल ये आपके यहाँ पे भी नहीं लोग इस्तेमाल करते हैं, बट विदेशों में लोग दांत को ज्यादा ही ध्यान देते हैं, और इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ये नहीं होंगे तो चाहे इतना हम पैसा कमा ले, पैसे दांत में लगा के नहीं खाएंगे, ठीक है, पैसे नहीं खाएंगे। दांत सही रहेंगे तो हम टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और खा भी सकते हैं। तो इसीलिए एक थ्रेड आता है, उसका काम क्या होता है, दोनों दांतों के बीच में उसे क्या करते हैं, ले जाते हैं और इधर उधर से खींचते हैं। रस्सी खींच देखे ना, तो रस्सी नहीं खींचते हैं, एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, थ्रेड को खींचते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। उससे क्या है कि जो दांतों के बीच में खाना फंसा है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि देखो, जब हम ब्रश कर लिए तो उससे जो दांत है उसके उसमें जो कुछ चिपका हुआ है वो साफ हो जाएगा। जब हमने थ्रेड का इस्तेमाल कर लिया तो दांतों के बीच में कुछ चीज छिपा हुआ है वो निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं जब हम क्या है कि टंग क्लीनर करेंगे तो जो हमारे अंदर जो गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी। तो हम फुल क्लीन चाहते हैं, पूरी तरह से सफाई चाहते हैं। जब पूरी तरह से सफाई होंगी, ठीक है, स्वच्छता अभियान को हम सपोर्ट करेंगे और पूरी सफाई करेंगे। ठीक है, तो जब पूरी तरह सफाई करेंगे तभी जा करके हमारे दांत स्वच्छ रहेंगे और तभी जा करके हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब दांतों के बीच में भी खाना नहीं रहेगा, दांत में भी खाना, कहीं भी खाना नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा, शुगर कंटेंट नहीं रहेगा, तो एसिड नहीं आएगा, और जब एसिड नहीं आएगा तो कोई खतरा नहीं है हमारे दांतों को, ठीक है। फिर आगे देखते, फिर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड राइजन द माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है। देखिए, ये सब प्रोसेस 2 बार दिन में कम से कम करें, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, उसके बाद आपको खाना खाने के बाद सांस से जो कहा था ना कुल्ला करना, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, उससे भी लगभग 50% ऑफ जो है, जो हार्मफुल या फिर जो कुछ इफेक्ट करने वाले हैं, जो आपके बॉडी को इफेक्ट करने वाले चीजें हैं, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर one should not put dirty fingers or any unwasted object in our mouth। अब जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे उनमें से वेदांशी भी हैं, और भी कुछ बच्चे हैं, सिर्फ यही नहीं है, इनका आदत है कि वो कुछ भी सामान इधर उधर पड़ा है तो उसको दांत तक जरूर लेकर जाएंगे, मुंह में ले जाएंगे। अब वो ये नहीं समझते हैं
उसके साथ देखो, क्योंकि हजारों माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, या हम खास करके हैं अर्थ में। क्या हमें सब पता है कि हाँ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑब्जेक्ट पे था या नहीं था? क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होगा या हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें पता है? नहीं पता है। जब हमें सारी चीजें नहीं पता है तो हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, ठीक है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने गंदे हाथ या फिर अपने हाथ भी, देखिए आप अगर मुंह में हाथ कर रहे हैं, उंगली से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उंगली का यूज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है, तो हाथ जरूर साफ करिएगा उसके पहले। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उससे किसी प्रकार की ऐसी चीजें, गंदगी आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगी, और वो सब क्या कर रही हैं, आपको नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए उनसे बचा जाए, ठीक है, उनका उनसे बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी, जब आप कभी जल्दी में खाना खाते हैं, टॉक और लाफ, या खाते समय हंसते हैं या बात करते रहते हैं, मम्मी मैंने ये कर दिया, पापा मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ गई थी, मैं सबसे करके क्लासेस अटेंड कर लिया, मैंने नोट्स बना लिया, मैंने क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, उनको सुना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और एक तरफ से खाना चल रहा है, ठीक है, मीन्स कि आप मल्टीटास्किंग हो गए, आप कंप्यूटर हो गए, एक साथ दो काम, एक साथ दो काम। फिर क्या होता है, यू मे कफ, आप गेट हिकअप्स और चोक सेंसेशन, आपको खांसी आने लगती है, अचानक से आंखों से पानी आ जाता है, नाक से पानी बहने लगता है, हिचकी आने लगती है, ये सारी चीजें होती। दिस हैपन, ये क्यों होता है? व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जब जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप में वैसे क्या जाना चाहिए, एयर, और वहां क्या चला जाता है, खाना। तो विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। ये विंड पाइप क्या करता है भाई, नाक से और लंग्स में सांस ले जाता है, हवा ले जाता है। इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप, बट इनसाइड द थ्रोट, बट गले के अंदर द एयर एंड फूड पाइप शेयर अ कॉमन पैसेज। एयर पाइप और विंड फूड पाइप दोनों गले के पास एक ही पैसेज है उनके लिए, खाने के लिए भी और हवा के लिए भी, ठीक है। तो देन हाउ इज फूड सेपरेटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो कैसे खाना को रोका जाता है विंड पाइप में जाने से? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, जब हम खाना चबाते हैं, अ फ्लैप लाइक वॉल्व, एक वॉल्व, जैसे नहीं कि गटर में ढक्कन लगा देखते हो ना, ठीक है, वैसे समझ लो दो गटर है, ठीक है। अब मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, ये गटर तो नहीं है हमारे फूड पाइप और विंड पाइप, बट आप समझो, अब दो साइड गटर हैं, रुक जाओ गटर दिखाते हैं, रुक जाओ एक मिनट, फिगर बनाने वाले औजार कहाँ गए भाई, कहाँ गए, ड्रॉ करो गटर, ये एक गटर है, फिर ये दूसर का गटर है, ठीक है। अब यहाँ देखा एक थई ढक्कन बा, ठीक है, एक है ढक्कन बा, ठीक है, वो एक बार इस तरफ गिरत बा और एक बार इधर, ठीक है, दोनों साइड गिरत, लेकिन है एक है, मतलब ये अगर बंद रहेगा तो ये खुला रहेगा दूसरा वाला, और जब ये बंद रहेगा तो दूसरा खुला रहेगा, ठीक है, फ्लिप करता रहता है। तो जब हम खाते समय बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं करते हैं, तो क्या होता है, खाना आराम से दूसरे वाले ढक्कन को ओपन करके जाता रहता है। और जब वही हम बात करते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो क्या होता है, वही हमारा दिक्कत कर देता है। दिक्कत कैसे कर देता है, वो हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, उसमें विंड पाइप में, और हमें
वही विंड पाइप वापस जब उस फूड को वापस भेजता है, क्योंकि आपको पता है लंग्स में खाना तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो इसी कारण से हमें हिचकियां आती हैं, कफ आ जाता है, छींक आ जाती है, नाक से पानी आ जाता है, आंख से पानी आ जाता है, नाक से खाना वापस आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक झटके से उसे सब कुछ वो वापस भेजता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ सुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीव्स और बिटर गार्ड। अब क्या करो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, चीनी का घोल बना लो, नमक का पानी का घोल बना लो, चीनी और पानी का भी रहेगा भाई, नींबू पानी का बना लो, नीम की पत्ती पीस दो, मिर्ची पीस दो, एकदम जहर, पानी मिला लो, जहर नहीं बट जहर की तरह ही कुछ रहेगा। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क, अच्छा मतलब खुद नहीं करना, चलो ठीक है, नहीं किसको बांधोगे, आपके यहाँ कोई है, अपने भैया को आंखों में पट्टी बांधो, खेलते हैं आज छुपम छिपाई, ठीक है, उनकी आंखों में पट्टी बांधो और उनसे बोलो भैया लो जूस पी लो, और उसमें से कोई एक गिलास उठाओ जो तुम्हें पता है ये मिर्ची वाला है बट उन्हें नहीं पता है। So take out of the lungs and keep it straight and flat position, ठीक है, and ask her या him, उनसे कहो कि अपना जीभ बाहर निकालें और बाहर एकदम स्ट्रेट रखें, निकाल दिया उनने, ठीक है, यूज अ क्लीन टूथ पिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाई वन इन डिफरेंट एरियाज, टूथपिक ले लीजिए, उससे एक एक करके सैंपल अलग अलग एरिया में रखिए। आस्क योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट से पूछो विच एरिया ऑफ योर टंग वुड डिटेक्ट द स्वीट, कौन सा एरिया आपको टंग जो है स्वीट डिटेक्ट कर रहा है, चीनी डिटेक्ट मीठा डिटेक्ट कर रहा है, या कौन सा नमकीन, या कौन सा तीखा, या कौन सा खराब, ठीक है। तो नाउ राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन लिख लो, रिपीट द एक्टिविटी विद 4 क्लासमेट, सर विद अदर क्लासमेट, और यही एक्टिविटी दूसरे क्लासमेट के साथ करो, ठीक है, एक भैया हो गई आपकी, एक दीदी हो गई, दो लोग के साथ कर लो आराम से, बढ़िया, गुड, वेरी गुड वेदांशी। फिर आगे बढ़ते हैं, द फूड पाइप और एसोफेगस, ठीक है, द स्वेलो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस, लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स थ्रू अलोंग द नेक, क्या है, फूड पाइप या एसोफेगस से फिर खाना आगे पास करता है, ठीक है। पहली वांट्स टू नो हाउ द फूड मूव्स इनटू अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द वॉमिटिंग, अब पहली जानना चाहती है कि खाना उल्टी दिशा में कैसे आ जाता है उल्टी होने के समय। एट द चेस्ट food is pushed down the movement of valve of pipe, actually this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward, अब वो खाना जो है नीचे की तरफ जाता रहता है, जैसे पाइप ऊपर चिपकती रहती खाना आगे बढ़ता रहता है, पाइप ऊपर चिपकती रहती खाना आगे बढ़ता रहता है। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट, जब खाना हमारे पेट में नहीं जा पाता है, नहीं पच पाता है, तो वो वापस हमारे वो उल्टी हो जाती है, वापस आ जाता है, ठीक, उल्टी नाम इसीलिए उल्टा हो रहा है ना। तो रिकॉल द इंस्टेंटेनियस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग, थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, जब आप खाना खा के तुरंत बाद उल्टी हो जाती है तो रीजन सोचो, रीजन यही है कि आपका पेट में जगह नहीं रहती है, ठीक है, जगह कम होने के बावजूद भी ज्यादा खाना भरने की कोशिश करते हैं, ओवरलोडिंग हो जाता है, ट्रक का चालान कट जाता है रब्बा रब्बा, उसके बाद फिर बाकी का जो मटेरियल है एक्स्ट्रा वाला वो वापस आ जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टमक, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, आई थिंक सो स्टमक लास्ट है, श्योर, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इंक्लूड करो, ठीक है। अब जो ऑप्शन कल करेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ कल हो जाएगा खत्म, और परसों मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स, नहीं कल ही मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स, और परसों के दिन कोई भी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि उस दिन आपसे क्वेश्चन आंसर्स 2 चैप्टर के सुने जाएंगे। चलिए ठीक, इसीलिए बीच में बता दिया, याद रहे। कहाँ गया भाई, हाँ, स्टमक, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, एक मोटी से
परत वाला एक बैग है स्टमक. इट शेप लाइक अ फ्लैटेड जे, टेढ़ा मेढ़े जे की तरह रहता है जैसा आप राइटिंग में बनाती हैं. एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये सबसे चौड़ा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का. मीन्स पूरे कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है उसमें सबसे चौड़ा पार्ट यही है. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप. इसे खाना कहाँ मिलता है, फूड पाइप से मिलता है. एट वंस एंड, एक तरफ से. एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा एंड इसका जाके खुलता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में. एट द अदर, दूसरी तरफ, द इनर लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग है स्टमक की, सेक्रेट मकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. मकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस, ये सब सेक्रेट करता है आपका पेट. आपको पता है जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हो जाता है तो आपको एसिडिटी हो गई है, गैस सी हो रही है. फिर आप क्या करते हो, फिर आपको चाहिए बेस चाहिए, तो आप क्या करते हो, इनो का ड्रिंक पीते हो. ठीक है. तो द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड. खाने के साथ जो कई प्रकार की बैक्टीरिया जो कि हमें जरूरत ही नहीं है वो एंटर कर जाती हैं खाने के साथ, उनको मारने का काम कौन करता है, एसिड. मेक्स द मीडियम in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. क्या है, हमारे फूड स्टमक को एसिडिक बनाता है एसिड, और क्या है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती हैं, प्रोटीन को आसान उपयोगी सब्सटेंस में, चीजों में बदलती हैं. Next is small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत घुमा हुआ है और लगभग 7.5 मीटर लंबा है. इट रिसीव्स secretion from the liver and the pancreas besides. It wall also secrete juices. इसके 7.5 मीटर लॉन्ग है. इसमें लीवर के द्वारा सेक्रेटेड जूस, पैंक्रियास के द्वारा सेक्रेटेड जूस मिलता है. द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen of on the right side. It is largest gland in the body. क्या है, लीवर क्या है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि कहाँ रहता है, ऊपरी तरफ रहता है, राइट साइड में, एब्डोमेन के. इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी में. इट सेक्रेट बाइल जूस. इससे क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है. एंड इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द बाल, कहाँ गया, बाल ग्लैडेड सुना था, बाल ग्लैडेड. ठीक है. जो बाइल जूस निकलता है वो कहाँ पे, बाल ग्लैडर में स्टोर होता है. द बाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट. फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे जिनके पास बाइल जूस ज्यादा सेक्रेट होता है, ठीक है, वैसे ऐसे लोग भी रहते, कहते हैं यार हम खाते तो बहुत है बट शरीर में दिखता नहीं है. तो शरीर में दिखने का मतलब क्या, उनका फैट नहीं हो रहा. जैसे कि हमारे में यहाँ मतलब हमारे शरीर में बाइल जूस की कमी होगी, तभी भी हम थोड़ा खाते हैं तभी भी दिख जाता है. ठीक है, दिख जाता है हाँ हम खाए हुए हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जान पहचान में भी, वो हमसे दोगुना खा जाएंगे लेकिन वो दिखेगा नहीं. क्यों, क्योंकि उनका फैट डाइजेस्ट कर जाती है बॉडी. ठीक है. द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. एक बड़ा ग्रीन कलर्ड ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे है. द पैंक्रियास्टिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट. पैंक्रियाटिक जूस क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, वर्क करता है. फैट्स एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन पे, एंड चेंज इट इनटू सिंपलर, उनको तोड़ता है और सिंपल फॉर्म में बदलता है. द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हल्का बहुत डाइजेस्टेड फूड है किस पहुंच गया, निचले स्थल में पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के. वेयर the internal juice completely digest all the component of the food. जहां पर वहां के में जूस जो सेक्रेट होते हैं पूरी तरह से फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं. द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है शुगर में, ठीक है, सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज है, फैट है, फैटी एसिड है, ग्लाइकोसेल है, प्रोटीन है, अमोनिया. ठीक है. और यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस पॉइंट को, और इसको भी समझना है. द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट. एक एक्सीडेंट हो जाता है,
उसके बाद पता चलता है कि स्टमक का रोल क्या। इन 1882 1822 में अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय द शॉटगन। एक इंसान का नाम है 1822 में, एक इंसान जो है एलेक्सिस सेंट मार्टिन है, जिसको बंदूक की गोली लग जाती है, शॉर्ट गन की गोली लग जाती है बहुत बुरी तरीके से। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल टू हिज इन हिज स्टोमक, जो कि उसके चेस्ट के वॉल को नुकसान पहुंचाता है और उसके पेट में छेद हो जाता है, ठीक, स्टमक में छेद हो जाता है। ही वॉज brought to an American army doctor विलियम ब्यूरमाउंट, ठीक है। तो उसे एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, क्योंकि सीधी बात है उसे गोली लगी तो वो भी कहीं ना कहीं आर्मी में ही रहा होगा, ठीक है। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन उस पूरे होल को, उस छेद को नहीं बंद कर पाए। And the patient but he could not close the hole properly and left him unbandaged। और उसका होल नहीं बंद कर पाया इसलिए उसे खुला ही छोड़ दिए, बंद नहीं किए। Beaumont took it as a great opportunity to see inside the stomach through the hole। अब उनको एक अचानक से एक मन में लड्डू फूटा और नया कैबरी डेरी मिल्क, 2 रुपए में 2 लड्डू, सॉरी, ओह माय गॉड, सॉरी, लड्डू का प्रचार नहीं करना था, बट उनके मन में एक विचार आया कि हम स्टमक क्या करता है, कैसे करता है, इस छेद से हम देख सकते हैं। वी फाइंड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, हमें उन्हें कुछ बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। Beaumont फाउंड दैट the stomach was churning the food. It will secrete a fluid which could digest the food. He observed that the stomach opens into the intestine only after digestion. The food inside the stomach is completed. उनने पाया कि उसमें कई प्रकार के जूस निकल रहे हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, और जो दूसरा एंड है वो कहाँ ओपन होता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जो कि क्या कहते हैं तभी ओपन होता है जब जाके फूड प्रॉपरली स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जितना बड़ा आपका पेट है उतना ही आप खा पाते हो, क्योंकि दूसरा एंड बंद रहता है। नहीं ऐसा होना होता तो इधर आप खाते रहते आगे जाता रहता, इधर खाते रहते आगे जाता रहता, ठीक है, और फिर आप क्या होते, बैठे रहते, ठीक है, एक स्पेशल सीट पर। उस सीट का नाम हम नहीं लेंगे, उस सीट का नाम आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अपना हाल चाल और बवाल कमेंट करना, घर पे रहना, घर से बाहर ना निकलना, कोशिश करो घर पे ही रहो। अगर निकल रहे हो तो मास्क जरूर पहनना। मुझे नहीं लगता है कि आपको निकलने की कोई आवश्यकता है, ठीक है। ना निकले तो बहुत ही बेहतर होगा, और निकल रहे हैं तो बहुत ही बेकार होगा, ठीक है। कृपया ध्यान रखें। अगला जो है ऑब्जेक्शन कहाँ गया, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेज नंबर 17 को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और अपना ध्यान रखें, एंजॉय भी करें, मस्ती भी करें, और पढ़े भी। सबसे प्रोटेक्टेड रहें। कोई भी कितना भी खास दोस्त है आपसे मिलने आए, दूर से मिले, ठीक है। आपके घर वाले भी अगर किसी सर्दी जुकाम है तो उनसे भी बचें, ठीक है। ये ना दिखाएं कि हाँ आपको भी हो गया तो मुझे होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि फिर देखा नहीं जाता है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इसमें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।